इजरायली फोर्स के तेहरान में हमले जारी। तेहरान, करज, इस्फहान और तबरीज में हमले की लहर शुरू। तेहरान में हमले के बाद ब्लैकआउट। ईरान के कराज में अमेरिका और इजरायल के ताबड़तोड़ हमले के बाद दिखा आग का गुबार। तेल इंफ्रा को बनाया गया निशाना। तेहरान में अमेरिका और इजरायल के एयर स्ट्राइक। तेज धमाकों के बाद दूर तक दिखाई दी आग की चमक। रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना। तेल अवीव में ईरान ने इजरायल पर किया पलटवार। एक के बाद एक किए ताबड़तोड़ हमले। आसमान में की बारूदी बौछार। ईरान के एरबिल एयरबेस पर ईरान का हमला। ड्रोन से अमेरिकी बेस को बनाया निशाना। सामने आई हमले की तस्वीरें। हमले की 33वीं लहर में और आक्रामक हुआ ईरान। 1 टन की वॉरहेड मिसाइल दागी। आसमान में दिखा आग की लपटें। तेल अवीव में ईरान की भीषण बमबारी। लोगों को सुनाई दी गई धमाके की आवाज। ईरान के हमलों में तेल अवीव में बड़ा नुकसान। ईरान ने कुवैत में किया हमला। अमेरिकी बेस को मिसाइल और ड्रोन से बनाया निशाना। जारी की तस्वीरें। इजरायली हमले में ईरान को बड़ा नुकसान। हमले के पहले और बाद की तस्वीरें आई सामने। आईडीएफ ने मिलिट्री जगहों को पहुंचाया भारी नुकसान। ईरान ने नाकाम किया इजरायल का हमला। हवा में इंटरसेप्ट की इजरायली मिसाइलें। सामने आई तस्वीरें। तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। फ्लाइट रद्द होने के बाद लोग हुए आक्रोशित। स्टाफ से बहस करते दिखे लोग। ईरान में इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी। आईआरजीसी की कमांड हेडक्वार्टर को बनाया गया निशाना। इजरायल ने गिराए 20 बम। ईरान में सुनी गई धमाके की आवाज। बसरा प्रांत में क्रॉसिंग बॉर्डर। इजरायल और अमेरिका के हमले। दूर से दिखी आग की लपटें। इजरायली एयरफोर्स के हमले का वीडियो आया सामने। आईडीएफ ने मिसाइल लॉन्चर पर किया अटैक। ईरान ने किया था हमला। आईडीएफ का बड़ा दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह के दर्जनों ड्रोन हमलों को नाकाम किया। दर्जनों रॉकेट और मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया। सेंट्रल ईरान में अमेरिका की हैवी बॉम्बिंग जारी। इस्फहान में आईआरजीसी फोर्स की बटालियन पर की गई बमबारी। दूर तक दिखी तबाही। ईरान के मरकाजी में इजरायली हमला नाकाम। आईआरजीसी का क्रूज मिसाइल नष्ट करने का दावा। सामने आई तस्वीरें। ईरान से युद्ध में अब तक 11 इजरायलियों की मौत हो गई। इसके दौरान एक शख्स ने दम तोड़ दिया। ईरान ने इजरायल में कई जगहों पर हमले किए। आईडीएफ ने ईरान पर हमले का वीडियो किया जारी। ईरान के 6 मिलिट्री बेस पर हमले का दावा। कुड्स फोर्स के कई प्लेन तबाह। बेरूत में इजरायल के हमले जारी। रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। दूर से दिखा आग और धुएं का गुबार। ईरान में बड़ा हमला नाकाम। ईरान ने आसमान में एडवांस हर्मेस ड्रोन को मार गिराया। सामने आई तस्वीरें। ईरान ने एक और अमेरिकी हमला नाकाम किया। अमेरिका के 2 MQ-9 ड्रोन हवा में किए गए नष्ट। 60 मिलियन से ज्यादा थी कीमत। सेंट्रल इजरायल में ईरान का हमला। 20 सड़क पर आकर गिरी मिसाइल। एक शख्स घायल। इलाके में अफरा तफरी। ब्रिटेन ने हवा में नष्ट किया एरियल सिस्टम। ईरान ने जॉर्डन पर किया था हमला। यूएई को बचाने के लिए ब्रिटेन ने शुरू किया डिफेंसिव ऑपरेशन। वहीं यूएई के F-16E ने ईरानी ड्रोन पर हमला किया और लगातार ये हमले किए जा रहे। यूएई को भी भारी नुकसान। कतर ने ईरानी हमला किया नाकाम। हवा में ईरानी मिसाइलों को किया इंटरसेप्ट। कतर के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। लेबनान में लगातार बढ़ रहा मृतकों का आंकड़ा। इजरायल के हमलों के बीच लेबनान में अब तक 486 लोगों की मौत। 1300 से ज्यादा घायल। लेबनान में इजरायल के हमले जारी। हिजबुल्लाह की आर्थिक शाखा को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह का इंफ्रा खत्म करना टारगेट। इजरायल के हाइफा में हिजबुल्लाह का हमला। स्टेला मैरिस बेस पर दागी मिसाइल। हिजबुल्लाह ने जारी की तस्वीरें। युद्ध में इजरायल के दूसरे सैनिक की मौत। हिजबुल्लाह के हमले में हुआ था घायल। लेबनान में आईडीएफ सैनिकों पर हुआ था अटैक। ईरान ने इजरायल और अमेरिका बेस पर दागी कई मिसाइलें। मिसाइल लॉन्च करते समय तस्वीरें भी सामने आई। तुर्की ने साइप्रस में तैनात के 6 F-16 जेट सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हुई तैनाती या डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने का दावा। ईरान के मिनाब शहर में हमले को लेकर खुलासा। अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल ने मचाई थी तबाही। सामने आया वीडियो। वहीं ईरान के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर तैनात किए गए 3 अमेरिकन B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। इजरायल के रिशोन शहर पर ईरान का हमला। आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप। मैदान समेत कई इलाकों को पहुंचाया नुकसान। ईरान में लोगों ने मुजद्दबा खामेनेई के प्रति वफादारी की कसम खाई और मस्जिद में इकट्ठा हुए लोग नारेबाजी भी की गई। लेबनान में भी लोगों ने खामेनेई के लिए कसम खाई। समर्थन में की नारेबाजी। ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर का बड़ा बयान। इजरायल और अमेरिका पर और भी तेज करेंगे हमले। लंबी रेंज वाली मिसाइलों से भी करेंगे हमला। युद्ध को लेकर यूएई के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया अब तक का आंकड़ा। यूएई में अब तक 1440 ड्रोन अटैक, 233 मिसाइलें दागी गई।
नाटो का बड़ा दावा, तुर्की की ओर से मिसाइल को रोका। नाटो का बयान, सहयोगी देशों की रक्षा करते रहेंगे। युद्ध के बीच ट्रंप और पुतिन की फोन पर हुई बात, ईरान और यूक्रेन पर हुई चर्चा, 1 घंटे तक चली चर्चा। ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की बना रही योजना, कहा जहाज अभी वाटरवे से गुजर रहे, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। ईरान को लेकर ट्रंप, ईरान के पास ना नेवी और कम्युनिकेशन, ईरान के पास नहीं बची कोई भी एयरफोर्स। ईरान की तेल रिफाइनरी पर कब्जे को लेकर ट्रंप ने कहा कि अभी कुछ भी करना और कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे खारिज नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम को ट्रंप की धमकी, ईरानी महिला फुटबॉल टीम को लेकर हुआ कूटनीतिक विवाद, बोले खिलाड़ियों को वापस ईरान भेजना भयानक मानवीय भूल होगी। ईरान को लेकर मार्को रूबियो का बयान, कहा कि आतंकवाद और बंधक बनाने में आगे है ईरान, अमेरिकी सैनिकों को पकड़े जाने की जताई है आशंका। युद्ध के बीच व्हाइट हाउस का पोस्ट लिखा, अमेरिका को चुनौती देने वाले को जल्द पता चलेगी ताकत क्या है। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध पर यूएन ने जताई चिंता, कहा कि वातावरण पर पड़ रहा गंभीर असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। देश में फिलहाल नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, पर्याप्त स्टॉक होने के कारण नहीं बढ़ेंगी कीमतें, सूत्रों के हवाले से खबर। एलएनजी की कीमतों में भी फिलहाल नहीं होगी बढ़ोतरी, जरूरत पड़ने पर घरेलू उपयोग के लिए लाएगा डाइवर्ट। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर आज सदन में बोलेगी बीजेपी, सांसद किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, अमित शाह का होगा संबोधन। दिल्ली से मैनचेस्टर की इंडिगो फ्लाइट बीच रास्ते में लौटी, इथियोपिया और बॉर्डर से प्लेन के यूटर्न, लंदन मुंबई फ्लाइट भी डाइवर्ट की गई। ताड़ के अंबरनाथ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग, कोई घायल नहीं हुआ। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने वैन और ऑटो को टक्कर मार दी, हादसे में एक की मौत हो गई, 2 लोग वहां पर घायल हो गए। अमेठी में खड़े ट्रक से 2 बाइक टकरा गई, पिता और बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं। शादी समारोह में शामिल होने के लिए सभी जा रहे थे। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को रौंद दिया, गंभीर रूप से घायल हो गए, कार चालक मौके से फरार है। लखनऊ में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, घर के अंदर मिला मां और बेटे का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में फायरिंग की घटना से दहशत है, बाइक सवार हमलावरों ने शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, गंभीर हालत में इलाज अभी जारी है। अमरोहा में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई, एक आरोपी के पैर में गोली लगी, थाना प्रभारी भी वहां पर घायल। अलीगढ़ में रेप के आरोपी को ग्रामीणों ने सजा दी और मुंह पर काली पोत दी, चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। हरियाणा के कापड़ीवास में सोसाइटी की मिट्टी धंसने से एक हादसा हो गया, 7 मजदूरों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं, शवों की पहचान इस समय जारी है। उत्तम नगर में तरुण कुमार की हत्या के विरोध में बीवीपी ने किया पुतला दहन, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। पीएम मोदी ने बालन शाह से फोन पर बात की, नेपाल चुनाव में आरएसपी की प्रचंड जीत पर बधाई दी, नई सरकार के लिए शुभकामनाएं दी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला एरोड्रोम लाइसेंस, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने सौंपा लाइसेंस, संचालन का रास्ता हुआ साफ। बड़वानी में रिश्वत मांगने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई, लोकायुक्त ने दर्ज कराई एफआईआर, 2 पुलिसकर्मियों ने मांगी थी रिश्वत। हजारीबाग में विश्व प्रसिद्ध रामनवमी का आगाज, आज निकलेगा पहला जुलूस, पुलिस ने शहर में किया मॉक ड्रिल। वेस्ट इंडिया और साहिली सुरवे ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की, अजीता तासे ने फिर बनी, अगर सुरवे 2019 में अपनाया था इस्लाम धर्म। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी हनुमान मंदिर ले जाने पर बढ़ गई टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद, बोले कि मस्जिद और चर्च क्यों नहीं लाई गई ट्रॉफी। कीर्ति आजाद के बयान पर बोले शहजाद पूनावाला, हिंदू आस्था का अपमान करना टीएमसी की पहचान, क्रिकेट टीम में हिंदू मुस्लिम कर रहे कीर्ति। हरियाणा महिला कांग्रेस महासचिव का बड़ा बयान, पार्टी नेताओं पर टिकट के बदले पैसे देने का आरोप, राहुल गांधी को दिया खुला चैलेंज। स्विस ओपन नहीं खेलेंगी पीवी सिंधु, दुबई से लौटने के बाद लिया फैसला, 3 दिन तक दुबई में फंसी रही थी सिंधु। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बम धमाके की कोशिश में आरोप में 2 शख्स गिरफ्तार, आईएसआईएस से संबंधित हैं दोनों आरोपी। वेनेजुएला के तट पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करते दिखे अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी सर्दन कमांड ने जारी किया नया वीडियो। पाकिस्तान में तेल संकट के बीच मचा कोहराम, अगले 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे सभी स्कूल, वर्क फ्रॉम होम कराने का आदेश, अधिकारियों की भी कटेगी सैलरी। मैक्सिकन नेवी ने समुद्र में 2 टन संदिग्ध कोकीन किया जब्त, अधिकारियों ने जारी की तस्वीरें, समुद्री ऑपरेशन के दौरान मिली सफलता। सैनिकों की मौत पर व्हाइट हाउस का बयान, लिखा कि आजादी कभी मुफ्त नहीं होगी, सैनिकों की सेवा और बलिदान को कभी हम भूलेंगे नहीं। पुतिन का बयान, कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट के लिए दुनिया भर में एनर्जी की कीमतों में आएगा उछाल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, EU देश रूसी एलएनजी और एनर्जी पर रोक लगाने का बना रहे प्लान। क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की बैठक, कहा कि रूस भरोसेमंद एनर्जी सप्लायर, तेल और गैस सप्लाई करते रहेंगे। अमेरिकी मदद पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान, कहा कि मिराब में देखी हमने अमेरिका की मदद, अमेरिका ने 150 स्कूली बच्चों को मार डाला।
ईरान में राष्ट्रपति और तुर्की के राष्ट्रपति की फोन पर बात हुई। मिसाइल हमलों की जांच के लिए कमेटी बनाए जाने पर सहमति।